हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज के वीडियो बताएंगे एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 6 से एनसीईआरटी बुक क्लास 12 का। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिए हैं। e का पावर x sin 5x का डिफरेंशिएशन करके सेकंड डेरिवेटिव निकालना था, यानी d2y/dx² निकालना है हमको। इसका वैल्यू पूछ रहा है। इसको हम लोग पहले y मान लिए, लेट y लिख दिया। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले dy/dx निकलेगा, फिर जो आ जाएगा आंसर dy/dx का उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y/dx² निकल जाएगा। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो लिखिए dy/dx इक्वल टू d e का पावर x into sin 5x बाई में नीचे dx रहेगा, तो dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये u into v के फॉर्म में है। लिखेंगे d e का पावर x/dx into sin 5x प्लस e का पावर x बाहर रहेगा तो d sin 5x बाई कितना लिख देंगे, d के साथ 5x रहेगा into d 5x/dx। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x into sin 5x प्लस e का पावर x का e का पावर x रहेगा और sin 5x का हो जाएगा cos 5x और यहाँ पे into 5 रहेगा, है ना। तो ये इसका जो वैल्यू है e का पावर x sin 5x y बराबर है, तो इसलिए ऊपर y पुट कर देंगे। यहाँ 5 को पहले लिख देते हैं e का पावर x cos 5x, ठीक है। ये किसका वैल्यू निकला है, तो dy/dx का निकला है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिख देंगे। जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx को लिख देंगे d2y बाई कितना dx² इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन लिखेंगे dy/dx, है ना। 5 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, d e का पावर x cos 5x बाई d के साथ क्या लिखेंगे, तो dx लिख देंगे पहले। अगले स्टेप में इसको u into v पर तोड़ा जाएगा, है ना। ये किसका वैल्यू था, तो dy/dx का, इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को। चलो नोट करो और इसको u into v पर तोड़ो। चलो इसके बाद नहीं सर, नहीं है, आ जाएगा। देखो d2y/dx² बराबर dy/dx है ना, तो इसको पहले dy/dx लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं d2y/dx² इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो dy/dx प्लस, अब इसको u into v पर तोड़ना है हम लोग को। 5 का 5 रहेगा d e का पावर x/dx इनटू कितना cos 5x प्लस e का पावर x d cos 5x बाई में क्या लिखेंगे, तो dx, 5x सर, ठीक है। d 5x होगा तो इनटू d 5x बाई dx होगा ना, तो dy/dx है ना। तो dy/dx का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखे थे, चाहिए लिखे थे, तो ये लिखेंगे तो y का वैल्यू जो था वो रखना होगा, y का वैल्यू यही था, हमने तो यही लिख दिया जाए। dy/dx का वैल्यू ये है ना, निकाले हैं यहाँ पे, इसी को रख देता है e का पावर x into sin 5x प्लस e का पावर x cos 5x। ये 5 जो लास्ट में उसको पहले लिख सकते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई में है तो, और e के पावर x का डिफरेंशिएशन, ये तो dy/dx का वैल्यू ये उतार दिए, 5 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5 और e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x इनटू cos 5x होगा ना, प्लस फिर 5 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा तो 5 e का पावर x और cos 5x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 5x होगा इनटू 5x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 5, ठीक है ना। इसी को अब हम लोग अरेंज करके सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये देखो, ये क्या है, e का पावर x sin 5x प्लस 5 e का पावर x cos 5x, इसको उतार दिए, फिर इसको लिख देते हैं। ये तो दोनों सेम है ना, ये देखो तो ये और ये है ना, e का पावर x cos 5x और e का पावर x cos 5x सेम टाइप का टर्म है। ये 5 + 5 टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
ये 5 बचे 25 आएगा, ये 5 बचे कितना आ जाएगा 25, ये प्लस इंटू माइनस कितना आएगा माइनस साइन 5x e का पावर x साइन 5x। ये देखो e का पावर x यहाँ पे है, e का पावर x छूट रहा है, e का पावर x साइन 5x। तो एक में से 25 घटेगा तो माइनस 24 बचेगा वो। इसको पहले लिख देंगे 10 e का पावर x cos 5x माइनस 24 e का पावर x साइन 5x। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन भी आ रहा है, 10 और 24 दो के टेबल में आ जाएगा और e का पावर x भी कॉमन आ जाएगा, 2 बचे 10 cos 5x माइनस e का पावर x निकल गया बाहर, 24 दो कॉमन ले तो 12 बचेगा, 12 में 24 sin 5x। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी 6 की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। फंक्शन ये दिया है हम लोग को, तो लेट y लिख देंगे पहले, हमको इसमें भी d2y/dx² निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि d2y/dx², इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे पहले, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल टू d e का पावर 6x इंटू cos 3x, y में dx लिख देते हैं पहले, है ना। इसके बाद u इंटू v वाला फॉर्मूला लगा देंगे इस पे, u इंटू v वाला फॉर्मूला, e का पावर 6x कैसे लिखेंगे पहले, डिफरेंशिएशन e का पावर 6x, फिर बाय d के साथ क्या लिखेंगे, e का पावर 6x है तो d के साथ भी 6x रहेगा ना, तो d ऑफ कोर्स 6x पहले चेन रूल इसका लगेगा पूरा, अब इंटू में cos 3x प्लस फिर e का पावर 6x बाहर रहेगा, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे तो cos 3x का, बाय d के साथ इसमें भी क्या लिखेंगे, अब dx नहीं लिखेंगे, d के साथ क्या लिखेंगे, cos का लिखेंगे 3x है, 3x इंटू d 3x बाय dx। तो दिक्कत नहीं है इसमें। तो e के पावर 6x का तो e का पावर 6x ही रहेगा और 6x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 6 cos 3x प्लस e का पावर 6x और cos 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin 3x होगा, और 3x का क्या आएगा डिफरेंशिएशन 3 आएगा। ठीक है। तो dy/dx इक्वल टू क्या आया, dy/dx इक्वल टू 6 को पहले लिख देंगे तो 6 e का पावर 6x cos 3x, ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, 3 को पहले लिखेंगे तो 3 e का पावर 6x इंटू sin 3x, है ना। और देखो dy/dx इक्वल टू 6 का 6 रहने दिए, ये वाला जो टर्म है ना e का पावर 6x cos 3x, e का पावर 6x cos 3x, ये किसका वैल्यू है y का है, e का पावर 6x cos 3x, e का पावर 6x cos 3x इसका वैल्यू है y का, इसके जगह पर हम y रख देते हैं तो -3 e का पावर 6x sin 3x हो जाएगा इतना। अब इसको फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमको तो d2y/dx² निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये जो आंसर आया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो लिखेंगे इसको कितना, तो d2y/dx², ठीक है, d2y कितना dx², ऊपर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे नोट करो, ऊपर बना देंगे। इसके बाद जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग ना, है ना, तो 7 नंबर क्वेश्चन है, dy/dx का दोबारा डिफरेंशिएशन जब लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं इसको, d2y/dx², है ना। 6 कांस्टेंट है बाहर आएगा तो हो जाएगा dy/dx माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, इसका, e का पावर 6x इंटू sin 3x
और सबके नीचे y में dx लिख देंगे। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर से बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही उतार देंगे -3। अब ये फिर u इंटू वी के फॉर्म में है, u इंटू वी के फॉर्म में है, तो d e का पावर 6x बाई डी के साथ क्या रहेगा, तो 6x d 6x बाई डी एक्स इंटू साइन 3x यानी कि v का वैल्यू प्लस e का पावर 6x, डिफरेंशिएशन किसका लिखेंगे, तो साइन 3x का, बाई डी के साथ क्या लिखेंगे, तो 3x इंटू में इधर हो जाएगा d 3x बाई dx, ऐसे आएगा ना, इक्वल टू 6। अब यहाँ पे dy बाई dx है, इसका वैल्यू रख दिया जाए, dy बाई dx का जो वैल्यू ये निकाल रहे थे हम लोग वही वैल्यू रख देंगे dy बाई dx से। अब क्या लिखेंगे, तो 6 e का पावर 6x इंटू कॉस 3x माइनस 3 e का पावर 6x इंटू साइन 3x। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 का 6 रख दिए, dy बाई dx का वैल्यू ये उतार दिए, ये यहाँ से लिखे हैं, है ना, -3 का -3 उतार दिए, e के पावर 6x का डिफरेंशिएशन e का पावर 6x और 6x का सिर्फ हो जाएगा 6 इंटू साइन 3x, प्लस है तो प्लस दे दिए e का पावर 6x और साइन 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 3x और 3x का कितना देगा 3 आएगा। मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 6 गुना 6 ये हो जाएगा 36 e का पावर 6x cos 3x, 6 त्रिका 18 e का पावर 6x sin 3x। अब 3 से यहाँ पे गुना होगा तो 3 छक 18, ये -18 e का पावर 6x इंटू साइन 3x, ठीक है, 3 तिहाई 9 हो जाएगा ना, ये माइनस में से प्लस में गुना होगा तो ये भी आ जाएगा माइनस में 9 e का पावर 6x cos 3x, ठीक है। ध्यान देखो ये टर्म और ये टर्म देखो, e का पावर 6x cos 3x, e का पावर 6x cos 3x सेम है, तो 36 में से 9 घट जाएगा तो 27 आएगा, 27 e का पावर 6x cos 3x, है ना, और देखो ये e का पावर 6x sin 3x, e का पावर 6x sin 3x सेम है, 18 और 18 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, -36 e का पावर 6x sin 3x। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन भी आ रहा है, 27 और 36, 9 कॉमन लेंगे, 9 3 27, 9 4 36 और e का पावर 6x भी कॉमन आ जाएगा, तो 9 3 का 27 होता है तो 3 cos 3x, 9 4 36 तो 4 sin 3x, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नोट करो, देखो 8 नंबर में क्वेश्चन में है tan इनवर्स x, इसका d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है, पहले y निकाल, y बराबर मान लेते हैं इसको, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, तो है ना पूरा लिख देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो y के लिए लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू d tan इनवर्स x बाई dx होगा, और tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का, 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है कि नहीं, तो इसको अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो पावर में 1 रहेगा, पावर में क्या होता है यहाँ पे 1, और इसको ऊपर लिखें 1/1 प्लस x का पावर +1 है, ऊपर लिखेंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये किसका वैल्यू निकला, तो dy बाई dx का। और इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू d1 प्लस x स्क्वायर का पावर -1 बाई d के साथ क्या लिखेंगे, तो किस चीज का पावर -1 है, तो 1 प्लस x स्क्वायर का, d के साथ 1 प्लस x स्क्वायर होगा इंटू d
1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा नीचे dx होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिख लिया जाए तो हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका भी। ये पावर -1 जो होगा वो पहले आ जाएगा x के पावर n के अनुसार, पावर -1 में से 1 हटा देंगे। किस फॉर्मूला का यूज किए हैं तो dx का पावर n बाई dx इक्वल टू होता है n, x का पावर n -1 होता है ना, ये जो x के पावर में होता है n, इसको x से पहले लिख देते हैं, इस पावर n में से 1 माइनस कर देंगे, जो पावर -1 इस पहले आ जाएगा, इस पावर -1 में से 1 माइनस कर देंगे, यस है ना। फिर d1 यहाँ का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे अगर हम लोग, तो हो जाएगा d1 बाई dx और प्लस कितना bx स्क्वायर बाई dx, ये ना आएगा। चलो नोट कर लो, फिर ऊपर हम लिख देते हैं, बन जाएगा। ठीक है, ये -1 का -1 हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर -2 लिख देंगे, -1 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, हो जाएगा नहीं, तो -1 ये पावर -2 है, नीचे लेके आएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो पावर -2 है तो +2 हो जाएगा, और 0 में 2x ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, फिर -1 से 2x में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को पहले लिख देते हैं, 1 से 2x में मल्टीप्लाई होगा तो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं फिर।